नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी भारी डिमांड को देखते हुए BHU कॉन्सेप्ट एक बार फिर लेकर आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ सेशन। दोपहर 2 बजे जुड़िए लाइव रजनीश सर के साथ BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर। क्या आप तैयार हैं? जय महामना। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज कुमार। आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से ब्लड रिलेशन का जो हमारा लास्ट टाइप है, जो क्वेश्चन का जो एक टाइप मेरा बच गया था और वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है BHU एंट्रेंस की दृष्टि से, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने इसके 3 लेक्चर जो है दे चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से एक चैप्टर के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया है पहले लेक्चर में। इसके बाद हमने पजल वाला सवाल किए हैं, इसके बाद हम लोगों ने कोडिंग वाला सवाल किया है। इसके बाद हम लोग करते हैं अब पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन। अब पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि पॉइंटिंग मतलब होता है कि किसी की ओर इशारा करके बात करते हैं, उसको अपने बारे में बताते हैं। हमारा जैसे कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये व्यक्ति हो सकता है मेरा सामने खड़ा हो, या फिर हो सकता है मैं एक व्यक्ति हो और मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि फोटोग्राफ के बारे में बात कर सकता हूँ, फोटोग्राफ के बारे में उससे बता सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर होता है, रिलेशन के बारे में चर्चा होती है। अब ये चर्चा जो होती है, इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि बेसिक मेथड। क्या है बेसिक मेथड? कि जो हम रिलेशन ट्री बनाते हैं उसके तहत हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला है वो और भी आसान तरीका है, हम सेल्फ एज्यूम कर लेंगे, सेल्फ एज्यूमिंग मेथड उसको बोलते हैं। हम एज्यूम कर लेंगे जो व्यक्ति कह रहा है, जैसे यहाँ पर आर सेड, अभी क्वेश्चन आएगा आर सेड मतलब आर कुछ कहा, तो हम बन जाएंगे आर, यानी कि जो पर्सन कहेगा, कोई स्टेटमेंट बोलेगा, ठीक, उसको हम खुद बन जाएंगे, वो जो बोल रहा है वो हम खुद बन जाएंगे। इसके बाद हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम सॉल्व करके इसको देखेंगे, दोनों तरीके से। तो देखते हैं, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय आर सेड, मतलब एक बॉय की ओर इशारा करते हुए आर सेड, आर ने कहा, हो सकता है किसी को बता रहा हो और कोई लड़का तीसरा है, ठीक, कोई लड़का है, तीसरा लड़का है कोई, और हम किसी से बता रहे हैं। तो आर सेड मतलब हम मान लो आर हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ही इज़ द सन ऑफ, कौन? ही इज़ द सन ऑफ मतलब वो बॉय जिसके बारे में हम पॉइंट कर रहे हैं, जिसको, वो ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर। तो फिर इसको फिर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। और हाउ आर इज रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब उस बॉय से आर किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसका पूछ रहा है रिलेशन? आर का पूछ रहा है। आर कौन लगता है? उस लड़के का नहीं पूछ रहा, आर का पूछ रहा है कि आर उस लड़के से किस प्रकार रिलेटेड है। तो इसको हम लोग पहले करते हैं रिलेशन ट्री के माध्यम से। तो पहला जो इसमें स्टेप है सॉल्व करने के लिए, जो पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन कह रहा है, हु इज सेइंग दिस स्टेटमेंट। तो ये आर इज सेइंग दिस स्टेटमेंट, यानी आर ने कुछ कहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हु सेड या हु इज सेइंग, हु इज सेइंग समथिंग, यानी कौन कह रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहा था कौन? आर। और दूसरा स्टेप है कि फाइंड द वर्ड माई। माई कहाँ है? तो माई वर्ड को हर इस तरह के क्वेश्चन में आपको माई मिल जाएगा, ठीक। तो माई मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर माई है और हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो मेरा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मिल गया मेरे या मेरा, वही बात है। तो ये 2 चीज़ आप कर लेंगे, इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या करना है, आपको सबसे पहले ये खोजना है कि कौन कह रहा है, स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि माई कहाँ है, वर्ड माई कहाँ है, ये फाइंड आउट करना है। यानी मेरे, मेरा या माई या मी भी आया कहीं तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम माई के बाद वाला पढ़ेंगे। माई के जो बाद लिखा है, यानी माई यहाँ वर्ड है और माई के बाद जो स्टेटमेंट है, यानी आफ्टर द वर्ड माई, तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम लोग, और हिंदी में क्या है, हिंदी में कभी ऐसे ही सीधे लिखा रहता है, मतलब मेरे के बाद पूरा स्टेटमेंट रहता है, लेकिन इंग्लिश वाले में पीछे भी रहता है। या देखिए, माई के बिफोर भी है, कुछ पीछे भी है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, यानी इंग्लिश वाले कैसे करेंगे और हिंदी वाले कैसे करेंगे। हिंदी में तो बहुत आसान हो जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दे देता है, यहाँ पर हिज लगा के दे देगा,
यानी कि यहाँ पर जो ही है तो ही कह के कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट देगा और यहाँ पर उसका इसका इस तरह से देगा हिंदी में। मेरे से पहले भी दे सकता है। किस तरह से करना है हम लोग देखते हैं। मतलब इसमें मैंने बता दिया कि पहले स्टेप में क्या करना है आपको, हु इज सेइंग यानी कौन कह रहा है, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि वर्ड माई कहाँ है। बस इतना आपको करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। इतना कर लेना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के सवाल को करने के लिए। अब हम लोग इसका रिलेशन ट्री बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ही इज द सन ऑफ, आर सेइंग, तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आर कह रहा है, आर को हम लोग लिख लिए यहाँ पर। ही इज द सन ऑफ, तो हमने बताया पहले माई देखना है, माई के बाद देखना है। तो माई के बाद क्या है, ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि ये माई जो है वो किसके लिए आया है, मेरा। तो मेरा कौन, जो कह रहा है उसी के लिए आया है। तो जो मेरा शब्द है वो मेरा किसको रिफर करता है, वो माई जो वर्ड है इट रिफर्स टू द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग, जो कह रहा है उसको करता है, ये रिफर करता है, इसको करता है, जैसे जो कह रहा है। माई किसके लिए आएगा, इसीलिए इसी के लिए आया है, आर सेड, मतलब मैं कह रहा हूं तो ये मेरा किसके लिए आएगा, उसी के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा है तो आर यानी मेरे आर के लिए आया है, पर माई जो है वो आर के लिए आया है। तो आर ही के ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, ये जो माई ग्रैंडफादर्स यानी आर के ग्रैंडफादर, तो आर के ग्रैंडफादर कौन होंगे, ग्रैंडफादर यानी दादा दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि दादा दिया है तो आर जो होंगे वो अपने दादा के पुत्र के होंगे, यानी अगर माता के होंगे पुत्र, अगर माता के पुत्र होते तो ये आर फिर उसको नाना बोलते। ठीक, इंग्लिश वाले में तो मतलब इंग्लिश वाले में तो हो सकता है बना सकते हैं, लेकिन आप हिंदी वाला भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर दादा लिखा है तो इसका मतलब कि ये अपने पिताजी के होंगे पुत्र और इनके फिर होंगे एक दादाजी। ठीक, तो अपने जैसे कि हम दादा किसको बोलते हैं, अपने पिता के पिता को दादा बोलते हैं, लेकिन नाना किसको बोलते हैं, अपनी माता के पिता को बोलते हैं। तो यहाँ पर दादा बोल रहा है तो ये श्योर है कि जो आर का जो दादा होगा तो वो उसके पिता के पिता होंगे, माता के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर दादा बोल रहा है, नाना बोलता तब माता के होते। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो आर के जो पिता होंगे मान लिया, और उनके पिताजी क्या लगेंगे, इसके आर के दादा। तो ये प्लस प्लस कर दिए क्योंकि ये दोनों मेल है। हमको पता नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही करेंगे यहाँ पर कि अब बस पता चल रहा है कि आर के पिताजी क्या होंगे, इसके दादा होंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी देखिएगा यहाँ पर पहुँचे हैं अभी। अब बोल रहा है कि ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, ग्रैंड फादर के ओनली डॉटर की बात कर रहा है सवाल में कि एकलौते पुत्री का बात कर रहा है। तो एकलौते पुत्री, तो ये तो हो गए इनके पुत्र, ये हो गए, ये वाला जो है इनके पुत्र हो गए। तो इनके एक पुत्री भी होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही पुत्री होंगे। तो जो पुत्री होंगे वो क्या होंगे, आर के पिता के क्या होंगे, बहन होंगे कि नहीं, आप ही बताइए। ये जो आर के पिता है ये, तो इसके दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, इसके पिता के बहन ही होंगे, तो सिस्टर होंगे किसके, आर के पिता के। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, डॉटर हो गया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा स्टेटमेंट, माई से पहले वाला स्टेटमेंट हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ किसके सन, डॉटर, यानी डॉटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसके सन होंगे, कौन सन होंगे, इसके सन होंगे कौन, जिसके बारे में पॉइंट कर रहा था आर, जिसके बारे में ये ही इज किसके लिए आया, ही मतलब क्या, दूसरे के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पॉइंट कर रहा था, ये आर जिसको पॉइंट करके बता रहा था वही ना है, ही इज द सन ऑफ। तो ही इज द सन ऑफ किसका सन, तो यहाँ पर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं एकलौती पुत्री, यानी आर के ग्रैंडफादर की एकलौती पुत्री है ये, यहाँ पहुँच चुके हैं। और इनके यानी ही इज द सन ऑफ, यानी इसके क्या है, सन है, इसके क्या है, सन है। तो इसका सन होगा तो पुत्र है, तो ये मेल होगा। इतना हो गया। अब देखिए ये कौन लगेगा, इसका आर के पिता के बहन क्या लगती है, बुआ, और बुआ के जो बेटा होता है वो क्या लगता है हमारा, वो लगता है कजिन लगता है। ठीक, कजिन लगता है, कजिन भाई, यहाँ पर भाई होगा क्योंकि ये मेल है। लेकिन पूछ किसका रहा है, रिलेशन पूछ रहा है आर का। अब हिंदी वाला भी देख लीजिए एक बार कि मेरे दादा, यानी आर कर रहा है, तो ये मेरा जो है आर के लिए आया है तो हम लोग आर लिख दिए। मेरे दादा, आर के दादा यानी पिता के पिता दादा हो गए, कि एकलौती पुत्री होगी इसके पिता की बहन, पुत्री का पुत्र है तो इसका पुत्र यहाँ पर बना दिए। और पुत्र कौन लगेगा, कजिन लगेगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। सवाल देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आर उस लड़के से, यानी आर इज रिलेटेड टू, मतलब हाउ आर इज रिलेटेड टू दैट बॉय। अब आर का देखिए, आर का हमको जेंडर पता ही नहीं है, आर मतलब सिर्फ आर दिया है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया सवाल में कि ये मेल है कि फीमेल है। अब सवाल में देखिए, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेल है कि फीमेल है,
तो आप कैसे किसी जेंडर को बता सकते हैं कि ये माँ लगेगा, बहन लगेगा, चाची लगेगी? हम तो ये बता ही नहीं सकते कि माँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहता तो बता सकते थे, फीमेल रहता तो हम कुछ करते, बहन भी बता सकते थे जब फीमेल रहती, लेकिन फीमेल मेल दिया ही नहीं गया है। और तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है जानकारी अधूरी है, डाटा इनसफिशिएंट या फिर डाटा इनएडिक्वेट, जो भी दिया रहेगा। तो जानकारी क्या है? अधूरी है। क्यों अधूरी है? आप कह सकते हैं कि सर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ये जानकारी अधूरी नहीं दी रहती तब यहाँ पर हम नन ऑफ दीज लगाते हैं, लेकिन जानकारी तो अधूरी पहले से ही हमको पता चल गया कि जानकारी अधूरी है। बिना मेल फीमेल के हम किसी को कैसे बता सकते हैं कि वो भाई लगेगा, बहन लगेगा? तो ये क्या हो गया? जानकारी अधूरी हो गया, डाटा इनसफिशिएंट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि डाटा इनसफिशिएंट है, तो नन ऑफ दीज हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक, ये हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। और ये क्या लगता, आर क्या लगता अगर ये मेल या फीमेल रहती, मेल या फीमेल, तो ये क्या लगता? मतलब मेरा कजिन उस साइड से देखेगा तो उसके हम क्या करेंगे? हम भी तो उसके कजिन ही लगेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से कैसे करते हैं। अब सेल्फ एज्यूमिंग में क्या करना है? आपको मान लेना है जो कह रहा है वो आप ही कह रहे हैं। इतना आपको मान के चलना है कि जो बोल रहा है वो आप ही बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आर बोल रहा है तो हम यहाँ पर आर हम ही बन गए। अब आर बन गए तो क्या कर रहा है कि ही इज द सन ऑफ, तो हम क्या बताएं कि माई के बाद वाला पढ़ना है पहले, तो माई पहले खोजना है, फिर माई के बाद वाला ग्रैंडफादर्स, यानी माई यानी आर हम बन गए, और माई किसके लिए आया? मेरे लिए ही आया इसका मतलब। तो माई ग्रैंडफादर्स यानी मेरे ग्रैंडफादर मेरे पिता के पिता होंगे। ठीक, इतना हो गया। ओनली डाटर, तो मेरे दादाजी की ओनली डाटर यानी इकलौती पुत्री होगी, मेरी लगेगी बुआ। अब बुआ यहाँ तक पहुँच चुके। अब माई के पहले वाला पढ़ेंगे, ही इज द सन ऑफ, यानी कि जो बॉय है वो सन है किसका? हम बुआ तक पहुँच चुके थे, अपनी बुआ तक, और वो किसका पुत्र है? मेरे बुआ का। ही इज द सन ऑफ, किसका सन? मेरे बुआ का। तो मेरे बुआ का सन जो मेरा लगेगा वो कजिन लगेगा, लेकिन हम क्या लगेंगे उसके? हम भी कजिन लगेंगे, लेकिन हमको तो पता नहीं है कि हम मेल हैं कि फीमेल है। अब मैं तो मेल हूँ, मतलब मैं अपनी चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एस आर की चर्चा कर रहे हैं, सवाल पर जाइएगा। ठीक, तो आर जो है, आर हम बन गए अभी फिलहाल, तो आर का यहाँ पर जेंडर पता नहीं है, तो डाटा क्या हो गया? अधूरी है। इस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल को, चुटकियों में सॉल्व करें। ठीक, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ये सब पेन ऑन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब नहीं समझ आएगा तब आप ये सब करिएगा। ठीक, चलते हैं, आप बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन पॉइंटिंग टू अ वुमेन in a photograph, a man says, means a man is saying something about this woman। ठीक, इस वुमेन के बारे में एक मैन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैन कह रहा है इस वुमेन के बारे में। शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन। वह एक आदमी कहता है वह मेरी पत्नी कि एक लौते पुत्र के पिता की माता है। बस इतना सा क्वेश्चन है। इसको हम चाहें तो बस ऐसे खड़े खड़ा सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम मान लेंगे कि हम मैन हैं, हम कह रहे हैं, तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम इसको समझा देते हैं आपको रिलेशन ट्री से। ठीक, देखिए सीधे हम लोग क्या करते हैं, पहले पकड़ते हैं कि कौन कह रहा है, तो मैन कह रहा है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर मैन लिखेंगे। मैन लिख दिया, मैन लिख दिया। ठीक, मैन लिख दिया। अब मैन लिखने के बाद क्या कहाँ पर जाना है हमको? सीधे फाइंड आउट करना है कि माई वर्ड कहाँ है। वेयर इज द वर्ड माई? हियर इज द वर्ड माई। ठीक, वी हैव फाउंड द वर्ड माई, या फिर हिंदी में मेरी या मेरा जो भी है, तो वो करने के बाद फिर हम उसके आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वाइफ्स ओनली सन, मतलब मेरी पत्नी की ओनली सन। तो मेरी पत्नी कौन होगी? जिससे हम शादी करेंगे। तो ये हो गई, एक फीमेल से ही शादी करेंगे, फीमेल से शादी कर लिए, ये हो गई हमारी पत्नी। और पत्नी की एकलौता पुत्र, एकलौता सन की बारे में बात कर रहा है कि मेरी पत्नी की एकलौता पुत्र। तो एकलौता पुत्र हो जाएगा इसका, एक ठे पुत्र हो गया, एकलौता पुत्र हो गया। पुत्र है तो मेल होगा, तो दिस इज मेल। अब क्या कर रहा है? अब माई के बाद वाला, यहाँ सन तक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पीछे वाला पढ़ेंगे। तो क्या कर रहा है कि सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ, यानी कि मदर ऑफ द फादर ऑफ किसका? माई सन का। यानी सन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं? सन तक। अब कह रहा है कि सी, यानी कि जो फोटोग्राफ में वोमेन है वो मदर है। सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ, यानी कि इस फादर के, मतलब सॉरी, इस सन के, जो सन है इसके पिता के माता है। कौन है? वो जो वुमेन है, यानी लेडी है जो फोटोग्राफ में। तो सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ। यहाँ पर भी पढ़िए कि इकलौते पुत्र के पिता की माता है, इकलौते पुत्र के
पिता के माता है। कौन है? यानी कि सी इज द मदर, यानी मदर है किसका? फादर के। किसका फादर? यानी कि इस इकलौते पुत्र के। जहां तक हम पहुंचेंगे वहीं से फिर काउंट करेंगे कि जैसे यहां तक पहुंच चुका है तो कह रहा है कि इसके मतलब माता है वो लेडी इसके पिता के। किसके? इसके पिता के, इस सन के। तो देखिए अब इसके पिता कौन हो जाएंगे? इसके पिता कौन हो जाएंगे? यही तो होंगे, ये दोनों शादीशुदा हैं। तो अगर मेरी पत्नी के जो पुत्र होगा इकलौता, वो मेरा भी तो पुत्र होगा। ठीक, तो मेरा पुत्र हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस सन का, यानी ये जो इस लेडी का जो सन है, इकलौता पुत्र है, इसके पिता जो होंगे ये मैन होगा। इतना समझ आ गया कि इसके पिता कौन होंगे? ये होगा। और फिर कह रहा है कि इसके पिता की माता, तो इसके पिता के माता हम बना देते हैं यहाँ पर पहुँच गए। तो जो लास्ट में हम पहुँचेंगे यही माता कौन है? यही माता कौन है? वो लेडी है फोटोग्राफ में। इतना ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट में हम क्या करते हैं? वुमेन लिख देते हैं इसको। ठीक, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा करी जा रही थी कि जो फोटोग्राफ में है उसी के बारे में चर्चा करी जा रही थी। तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए मैन ने कहा कि मेरी पत्नी के इकलौते पुत्र के पिता की माता है। कौन? वो फोटोग्राफ वाली लेडी। तो बस यही तो बना दिया हम कि इकलौते पुत्र के पिता ये मैन हो जाएंगे की माता, यही। तो ये माता कौन है? वो वुमेन है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। यहां पर रहेगा वुमेन। हाउ इज द वुमेन, सॉरी सवाल में है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये वुमेन का रिश्ता पूछ रहा है कि मैन से, वुमेन का रिश्ता पूछ रहा है मैन से यानी फ्रॉम मैन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट वुमेन जो फोटोग्राफ में है। तो इस वुमेन का क्या रिलेशन हो जाएगा? अब बताइए तुरंत। एक जनरेशन ऊपर है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो मदर फादर यही होते हैं। तो ये क्या है? बताया है कि इस मैन के क्या है? ये माता है। तो बता ही दिया गया सवाल में कि पिता के माता है। तो पिता के ये कौन लोग होंगे? माता, यानी कौन होंगे? मदर। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दिस इज द आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसको जल्दी से कैसे सॉल्व कर लिया जाए तुरंत। तो तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे? तो तुरंत सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो कह रहा है वो हम ही कह रहे हैं। तो कौन कह रहा था? ये मैन कह रहा था। हम मान लेते हैं कि ये मैन हम खुद हैं। हम खुद क्या है? वो मैन है। अब जल्दी से देखिएगा कि माई के बाद वाला पढ़िएगा। माई के बाद वाला मतलब मैन, और माई किसके लिए आएगा? मेरे लिए ही आएगा। माई वाइफ्स ओनली सन, मेरी पत्नी की ओनली सन क्या लगेगा? मेरा भी बेटा लगेगा, यानी मेरा इकलौता पुत्र। अब पीछे वाला क्या है कि सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ, यानी कि उस इकलौते पुत्र के फादर। तो फादर उस इकलौते पुत्र के होंगे हम, और उसकी माता है कौन है? वो फोटोग्राफ वाली लेडी। तो उसकी माता यानी कि मेरे ओनली सन के पिता की माता। तो उसके पिता तो हम ही होंगे, और फिर माता यानी मेरी माता। तो मेरी माता ही लगेगी वो। और सवाल में भी वही पूछ रहा है कि वुमेन का रिलेशन उस मैन से क्या होगा? तो वो जो वुमेन होगा यानी मेरी माँ है, तो मेरी क्या लगेगी? माँ ही लगेगी। तो माता हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अनिल सेड, अनिल इज सेइंग समथिंग एंड सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि अनिल यानी जो कह रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वेयर इज द वर्ड माई, यानी मेरा वर्ड कहाँ है या फिर माई वर्ड कहाँ है। तो हिंदी वाले में यहाँ पर है और इंग्लिश वाले में यहाँ पर था, और फिर माई के बाद वाला जितना भी है हम फिर पढ़ेंगे। फिर इंग्लिश वाले में जो पीछे है उसको पढ़ेंगे, और हिंदी वाले में तो सीधा सीधा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिलेशन ट्री बना करके सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग इसको सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से भी करते हैं। तो पहला हमारा है कि अनिल इज सेइंग समथिंग। तो सबसे पहले हम अनिल को यहाँ पर लिख लेते हैं। अनिल को मैंने लिख दिया है। इसके बाद कह रहा है कि माई, यानी माई पर जाना है, माई के बाद वाला पढ़ना है। तो माई रिफर्स टू अनिल। फिर क्या है? ग्रैंडफादर, यानी माई ग्रैंडफादर, यानी अनिल के ग्रैंडफादर के ओनली सन, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो ग्रैंडफादर क्या होंगे? इसके पिता के पिता क्या हो जाएंगे? इसके ग्रैंडफादर। इसके पिता के पिता यानी कि ये होंगे इसके कौन होंगे? ग्रैंडफादर। अब कह रहा है कि इसके ग्रैंडफादर्स के ओनली सन, ग्रैंडफादर के ओनली सन इकलौता पुत्र कौन होगा? अब देखिए, अगर किसी का इकलौता पुत्र है तो सिर्फ एक ही होगा। तो एक ही होगा तो वो कौन होगा? यही होगा। दूसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तो ये कौन होगा? यही होगा। यानी कि इस ग्रैंडफादर के जो ओनली सन होगा यही होगा, यानी अनिल के क्या होंगे? पिता। इसके
इसके दादा के इकलौते पुत्र होंगे। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम इसके पीछे वाला पढ़ते हैं, माई के पीछे वाला, कि सी इज द डॉटर ऑफ, यानी डॉटर किसके डॉटर हैं, कि माई फादर के, यानी फादर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सी इज यानी कि वो जो लेडी है फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा था अनिल, तो वो कौन है, वो है लेडी है, किसके, यानी पुत्री है, डॉटर हैं। तो किसके पुत्र हैं, अनिल के पिता के पुत्र हैं। क्या कह रहा था कि अनिल के दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके फादर होंगे। और जो कह रहा था कि सी इज, यानी कि जो था जिसको पॉइंट कर रहा था, वो डॉटर है किसके, यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे, यानी अनिल के पिता के क्या है, डॉटर। तो अनिल के पिता के डॉटर कौन होंगे, अनिल की बहन ही होगी। यानी कि अनिल के पिता के डॉटर क्या होंगे, अनिल के, यानी मेरे पिता के जो पुत्री होगी वो मेरी बहन ही होगी। तो अनिल और इसके बहन, ये हो गया। पूछ क्या रहा था सवाल में। अब हिंदी वाला भी एक बार समझ लीजिए कि मेरे दादा यानी अनिल के दादा, यानी ये यहाँ पर पहुँच चुके, अनिल के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि अनिल के पिता होंगे। इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इकलौते दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री कौन होगी, अनिल की बहन ही होगी। बस इतना था, बहुत सिंपल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है, अनिल का पूछ रहा है, तो अनिल कौन लगेगा, भाई लगेगा। भाई अनिल क्या है, लड़का है, तो लड़का होगा तो क्या होगा, भाई। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला भाई, ठीक, ब्रदर। अब इसको हम सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से करते हैं बहुत ही जल्दी। कैसे करते हैं, अनिल इज सेइंग समथिंग, तो हम मान लेते हैं कि हम अनिल हैं, ठीक। एज्यूम करते हैं कि हम खुद क्या हैं, अनिल हैं, अनिल हम हो गए। अब सी इज द डॉटर ऑफ, यानी माई से हम पढ़ते हैं ग्रैंडफादर, यानी मेरे ग्रैंडफादर। अनिल के ग्रैंडफादर मीन्स मेरे ग्रैंडफादर। हमने मान लिया कि अनिल जो है, अनिल बराबर मैं, ठीक, इतना मान लीजिएगा, अनिल बराबर मैं। अनिल मैं खुद हूँ, मेरे ग्रैंडफादर तो मेरे दादाजी हो गए, के ओनली पुत्र यानी मेरे पापा हो गए। अब कह रहा है कि सी इज द डॉटर, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर के ओनली सन, यानी मेरे पिता के क्या है, पुत्री है। कौन, जो लेडी है उसमें फोटोग्राफ में जो लेडी है वो कौन है, मेरे पिताजी के पुत्री, यानी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मेरे पिताजी की। सी इज द डॉटर, यानी डॉटर यानी पुत्री है। तो मेरे पिताजी की पुत्री क्या होगी, मेरी बहन होगी। लेकिन हम क्या लगेंगे, हम उसकी क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। यही पूछ रहा था कि अनिल का क्या फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है, तो वो होगा भाई, ठीक, ब्रदर लगेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ठीक। तो ऐसा ही होता है, सिंपल ही है, ये बहुत सिंपल है, ठीक। चलते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक बॉय की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। बस इतना सा, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। बहुत ही सिंपल है। पहले हम इसको बता देते हैं रिलेशन ट्री से, इसके बाद हम लोग इसको सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से भी कर लेंगे। तो पहले हमने क्या बताया कि जो कह रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कौन कह रहा है, बीना कह रहा है, तो बीना लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब बीना, फिर माई वर्ड ढूंढते हैं, तो माई मिल गया हमको। यहाँ पर मेरा है, हिंदी वाले यहाँ पर मेरा देखेंगे और इंग्लिश वाले यहाँ पर माई देखेंगे। माई ग्रैंडफादर, तो माई ग्रैंडफादर कौन होंगे, मेरे पिताजी के पिताजी कौन होंगे, ग्रैंडफादर। इतना बना दिए। इसके पिताजी यानी कि 2 जनरेशन हम ऊपर चले गए। अब बोल रहा है कि ग्रैंडफादर और ही इज द सन ऑफ, यानी ग्रैंडफादर के कौन है, सन है। कौन सन है, जो फोटोग्राफ वाला है, यानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, फोटोग्राफ नहीं, जिसकी ओर इशारा करके बीना कह रहा है, यानी कि एक बॉय की ओर इशारा करके कह रहा है। तो वो बॉय कौन है कि ही इज द सन ऑफ किसका, मेरे ग्रैंडफादर का। तो ग्रैंडफादर का सन, तो यही होगा, यही होगा। आप लोग को लग रहा है कि यही होगा, यही होगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर तो एकलौता पुत्र बोला नहीं है कि एकलौता पुत्र है, यहाँ सिर्फ बोल रहा है कि पुत्र है। हो सकता है इसका 2 पुत्र हों, हो सकता है 3 पुत्र हों, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। आप ही सोचिए कि जब यहाँ पर एकलौता पुत्र कहा ही नहीं है, तो इसका मतलब कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप एकलौता पुत्र नहीं मान सकते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा भी उसके पुत्र होंगे, हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 पुत्र होंगे, तो जब 2 पुत्र होंगे तो अब पूछ रहा है सवाल में कि एकलौता पुत्र तो नहीं है, तो मान लिए कि 2 पुत्र है। तो लड़के का बीना से क्या संबंध है, लड़का यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसका क्या संबंध होगा, ये या तो बीना का फादर होगा, या यानी कि पिताजी के भाई कौन होते, चाचा, या तो अंकल होगा या फिर फादर होगा। यानी कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा इसका क्या, फादर। यानी कि किसका पूछ रहा है कि लड़के का, तो लड़के का क्या हो जाएगा, बीना का फादर हो सकता है, या फिर अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। लेकिन अब 2 ऑप्शन, यानी कि एक ही सवाल में आप 2 ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं, फादर भी लगाएंगे और अंकल भी लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आपका सवाल तो गलत हो जाएगा। जो आप
करे रहेंगे, यानी अपने मन से तो आप फादर या अंकल दोनों मार के चले आएंगे, तो दोनों मार के चले आएंगे तो वहाँ एग्जाम में 2 ऑप्शन नहीं मार सकते। अगर 2 ऑप्शन मार दिए तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो गलत मान लिया जाएगा, यानी उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। यानी 120 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 119 क्वेश्चन को ही कंसीडर किया जाएगा, एक को हटा दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि जब 2 आंसर ऐसा मिल जा रहा है हमको, तो डाटा क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डाटा इनएडिक्वेट, मतलब आंकड़े जो हैं वो अपर्याप्त है। आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। एकलौता देना चाहिए था, एकलौता देता तभी तो हम बताते कि उसके पिता लगेगा, एग्जैक्ट बता पाते, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं, तो डाटा क्या हो गया? इनएडिक्वेट हो गया, यानी आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। इसको सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि हम बीना है, ठीक, हम क्या है? बीना है, और कह रहा है कि बीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। तो मेरे दादाजी कौन होंगे? मेरे पिताजी के पिताजी क्या हो गए? मेरे दादाजी। और मेरे दादाजी का कौन है? पुत्र है। कौन? वो बॉय मेरे दादाजी का पुत्र है, तो हो सकता है कि वो मेरा चाचा हो सकता है कि मेरे पिताजी हो। तो चाचा और पिताजी दोनों तो टिक मार नहीं सकते, तो क्या करेंगे? डाटा क्या है? इनएडिक्वेट है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि इसको सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से कैसे करते हैं, इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग जैसे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है सवाल को। अब हम आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये है हमारा 5वां और ये 6ठा क्वेश्चन, जो कि आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं छोड़े जा रहा हूँ। आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिएगा। सेम उसी पैटर्न पर है, ज़्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है। इसमें आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा इसमें देखने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पहले का जो ऑप्शन है, तो ये पहला सवाल का जो मतलब 5वें सवाल का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पर, और ये 6ठा सवाल है, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और साथ में इसका आंसर भी दिया गया है कि 6ठे सवाल का आंसर जो है वो सन होगा, और 5वें सवाल का आंसर कजन दिया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और धन्यवाद।